नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं इस बात के लिए कि 9वीं और 10वीं को आपका सनातन हाट नहीं चल पाया और आपको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस समय पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि उस समय पर या उससे कुछ देर के बाद ही आपका सनातन हाट एक नए स्वरूप, एक नए प्रारूप में आपके सामने हो। इसलिए कुछ देर के बाद ट्राई करेंगे तो आपको यह वेबसाइट चलती हुई मिल जाएगी और हो सकता है कि वहां पर आप सभी चीजें सुचारू रूप से खरीद पाएंगे। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और संजीदा हैं, जिनके ऊपर बात करना बेहद जरूरी है। धर्मेंद्र पांडे नाम के एक हिंदुत्ववादी, उनको सिंगर बताया जाता है, वैसे वो बहुत अच्छे स्पीच भी देते हैं। उन्होंने एक धर्म सभा से कुछ कहा है, कुछ बयान दिया है, जिसके बाद में मुसलमानों की सुलग गई है। हालांकि उन्होंने कहीं पर भी मुसलमानों का नाम नहीं लिया है, हालांकि उन्होंने कहीं पर भी किसी भी मुसलमान को मारने की बात नहीं की है। उन्होंने देखिए किस बात पर कोई बयान दिया है, उसको आप स्वयं देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसे मुसलमानों के विषय में जिन्होंने की गरबा के ऊपर पथराव किया था, जिसके बाद में पुलिस ने जब उनको पीटा तो उसके बाद सारे मुसलमानों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। एक ऐसी रामलीला के विषय में बात करेंगे जो संभल में हुई और जिसमें नंगा नाच मचाया गया और जिसके बाद में पुलिस ने उन लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर ली है। लेकिन कहीं ना कहीं कटल्लों को हमारे ऊपर बोलने का मौका मिल गया है। यानी कि एक तरफ तो हम और आप जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं उन जिहादियों से, दूसरी तरफ नामधारी हिंदू रामलीला के नाम पर इस प्रकार का अश्लील डांस प्रस्तुत करते हैं और हम सबको नीचा देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम धर्मेंद्र पांडे जी के विषय में बात करेंगे और सबसे पहले उनका वीडियो ही देख लेते हैं कि उन्होंने आखिरकार कहा क्या है। आपने कोरोना में थाली बजाया कि नहीं बजाया? दिया जलाया कि नहीं जलाया? जलाया। अब की बार मोदी जी ने कहा अपने घर पे तिरंगा लगाओ, लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब यह है कि आपके प्रधानमंत्री अगर बिना लॉजिक के आपसे थाली बजवा सकते हैं, आपसे चिराग जलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने लोगों को परख रहे हैं कि अगर कल को इस देश को जरूरत पड़ जाए और अपने सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है। इसीलिए इटवा के लोगों, नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। और ये है, यही आवाज चाहिए। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता हूं और अपने सनातनी भाइयों से चाहता हूं कि अगर कहीं कोई दंगा करता, आतंकवादी पत्थरबाजी करता हुआ दिखे तो अपने घर से वही हथियार लेके निकलिए। तैयार है सब लोग? दोस्तों, इस पूरी की पूरी वीडियो में उन्होंने कहीं पर भी कटल्लों का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा है कि मूंछ कटी हुई लंबी दाढ़ी वाले मलेच्छों का संहार या वध करना है। नहीं कहीं पर भी उन्होंने कहा कि मलेच्छों के घरों को जलाना है या उनकी जान लेनी है। आत्मरक्षा की बात की है, आतंकवादियों की सफाई और उनके समाप्ति की बात की है और उन्होंने कहा है कि यह देश यदि हमें बचाना है तो हमें इसको हिंदू राष्ट्र कायम करना होगा। यह बात तो सत्य है कि यह जो देश है अगर अक्षुण्ण हमें रखना है, यदि इसको हमें सच्चे अर्थों में सेक्युलर कंट्री रखना है तो इसका हिंदू राष्ट्र बनना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो जितने भी तथाकथित सेक्युलर देश रहे हैं उन पर इस्लामिक हुकूमत काबिज हुई ही हुई है। लेकिन इस बयान के बाद में सारे मुसलमान और जितने भी तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं उन्होंने अभी से ही विधवा विलाप करना शुरू कर दिया है, जैसे कि नारियल काटने वाले चाकू से इन्हीं का ही इंतकाल कर दिया जाएगा। इसके उलट मुसलमान जब YouTube पर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उस पर कोई भी कटल्ला सामने आकर के नहीं बोलता कि किसी मुसलमान ने इस प्रकार का बयान दिया है। इस प्रकार के बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जिन पर कहा जाता है कि नारियल को काटने वाला सामान अपने पास में रखो, कास्टिक सोडा रखो, तेजाब रखो और साथ ही साथ जो बर्फ फोड़ने वाला सुआ होता है उसको रखो, दरवाजों में करंट छोड़ना कैसे होता है उसको सीखो, गरम तेल करके लोगों के ऊपर डालना, पत्थरबाजी करना, बड़ी गुलेल बनाना, तेजाब की बोतलें, पेट्रोल बम बनाना YouTube पर सिखाया जाता है लड़कियों महिलाओं को। लेकिन इस पर आज तक कोई भी साक्षी जोशी हो, चाहे वो साइमा हो और चाहे वो घोंसले वाली अम्मा हो, कोई भी आज तक इन पर नहीं बोला। लेकिन किसी हिंदू ने, किसी
हिंदुत्ववादी व्यक्ति ने कहीं पर खड़े होकर यह कह दिया कि नारियल काटने वाला सामान अपने घरों में रखिए, हो सकता है कि आपको कल आदेश मिले और आतंकवादियों का सफाया करना पड़ जाए, तो इस पर सबने ड्रामा क्रिएट कर दिया है। गुजरात की एक घटना पर स्वरुद्दीन ओवैसी ने फिर से विधवा विलाप करना शुरू कर दिया है। अभी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से एक हिंदू लड़की को मुस्लिम छठी फेल लड़के से निकाह करने के 8 साल बाद फांसी खा करके मरना पड़ा है, जबकि वो उस जिहादी को खुद अपने पैसे से पाल रही थी। किस प्रकार से जरा सा सर से हिजाब से रखने पर मुंबई में एक मुस्लिम ने अपनी हिंदू बीवी का गला रेत दिया है। किस प्रकार से हमारे यहीं मेरठ मुजफ्फरनगर की बात है कि बेटी और वाइफ जो हिंदू थी मार करके घर में ही दफन कर दिया था। किस प्रकार से दीपक त्यागी को बिहेड करके उसका नीचे का धड़ गन्ने के खेत में फेंक दिया और सिर 7 दिन के बाद मिला है। लगातार दिन में 100 से अधिक घटनाएं हिंदुओं के ऊपर आक्रमण की आती हैं, लेकिन कोई कहीं पर नहीं रोता। आज गुजरात के अंदर 9 आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए जो गरबा के ऊपर पथराव कर रहे थे। यदि उनको 2-4 संटी पड़ गई तो आज सारे मुसलमानों के पेट में दर्द हो रहा है। यह वीडियो मैं टेलीग्राम पर जरूर डालता हूं और वहां से आप इनको डाउनलोड कीजिए, देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि देखिए क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है कि हिंदुओं को हम जागरूक करने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके संभल के कुछ खतनाधारी हिंदुओं ने फिर भी रामलीला में वहीं पर राम रावण सबको बिठा करके नंगा नाच करवा दिया। देखिए, मैं इस बात को बोलने में जरा सा भी हिचकता नहीं कभी भी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में वहां के जो लोग हैं इनको नंगा नाच देखने का बहुत शौक है। बिहार, अब मुझे बंगाल का बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इन लोगों में क्या है कि देखो, बिहार के आप जो गाने सुनेंगे, अभी तो बहुत सारे जो अभिनेता थे वो नेता बन गए हैं, लेकिन इन लोगों के जो आप गाने सुनेंगे ना, इतने अश्लील होते हैं। देवर भाभी के गाने सुनिएगा या साली जीजा के गाने सुनिएगा, बेहद अश्लील होते हैं कि हम सुन नहीं सकते हैं। इनका जो दिमाग है, जो माइंड सेट है ना, वो उसी लेवल पे ही है अभी भी। लेकिन चलिए ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसको रामलीला तक ले आना और घुसेड़ देना, यह बताता है कि आपकी धर्म के प्रति कितनी अजागरूकता है, कितने सोए हुए हैं आप। इस प्रकार के लोगों का, कल्चर का हमें पूर्ण बहिष्कार करना है और इनको अपने आसपास फटकने नहीं देना है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी मेहनत 2 मिनट में, चुटकी में ही पूरी तरीके से मिट्टी मिल जाती है। और मिट्टी में मिलने लायक ऐसे लोगों का संपूर्ण बहिष्कार होना ही चाहिए। हालांकि पुलिस ने इस पर एफआईआर कर दी है और आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसका भी संज्ञान लिया है, लेकिन हमें निजी लेवल पर भी ऐसे लोगों का पूरी तरीके से बहिष्कार करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों को, हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को या बिहार के लोगों को मेरी बात गलत लग जाए, हो सकता है मेरा बाइकआउट करें, बाइकआउट कर दीजिए, लेकिन बुद्धि खोल करके पहले अपने आसपास में देखिए कि चल क्या रहा है। सच्चाई को स्वीकार करते हुए थोड़ी सी फटती जरूर है, लेकिन स्वीकार करने से कम अंदर और बाहर की सफाई जरूर हो जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।